हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 3 जून और मैं आप लोगों के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। अगर आप अभी केदारनाथ यात्रा पर हैं या आने वाले दिनों में यात्रा पर आने वाले हैं या बाबा केदारनाथ के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि आज केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है, क्या आज बारिश हो रही है या मौसम पूरी तरह साफ है, रास्तों की स्थिति अभी कैसी है, ट्रेक मार्ग पर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हो रही है और लगातार बदलते मौसम का यात्रा पर कितना असर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे श्रद्धालुओं की भीड़ के बारे में। क्या पिछले कुछ दिनों की तुलना में भीड़ बढ़ी है या फिर कम हुई है? जून महीने की शुरुआत के साथ क्या श्रद्धालुओं की संख्या फिर से बढ़ने लगी है या अभी भी मौसम की वजह से कम श्रद्धालु यात्रा पर पहुंच रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों बहुत सारे श्रद्धालु अभी भी यह जानना चाहते हैं क्या जून के महीने में केदारनाथ यात्रा करना सही रहेगा या नहीं, क्या अभी यात्रा की योजना बनाई जा सकती है और अगर आप आने वाले दिनों में यात्रा पर आने वाले हैं तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप बाबा केदारनाथ धाम की हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं और अपनी यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 3 जून का पूरा ग्राउंड अपडेट मिलने वाला है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात, अगर आप में से कोई भी इस साल 4 धाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग आज 3 जून के केदारनाथ धाम के मौसम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा सवाल श्रद्धालुओं के मन में मौसम को लेकर ही चल रहा है। तो दोस्तों आज सुबह से केदारनाथ धाम का मौसम काफी सुंदर लेकिन बदलता हुआ बना हुआ है। सुबह के समय आसमान में बादल छाए हुए थे लेकिन कुछ समय बाद हल्की धूप भी निकलकर सामने आ गई। फिलहाल सुबह से लगातार बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से श्रद्धालुओं को ट्रेक करने और दर्शन करने में काफी राहत मिली है। हालांकि दोस्तों पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए इसके बारे में कुछ भी कहना आसान नहीं है। अभी भी आसमान में बादल बने हुए हैं और मौसम को देखकर यही लग रहा है कि दोपहर या शाम के समय बारिश देखने को मिल सकती है। पिछले कई दिनों से यही स्थिति बनी हुई है। सुबह मौसम थोड़ा साफ रहता है और दोपहर या शाम के समय अचानक बादल घिर जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। अगर आप मंदिर परिसर का नज़ारा देखेंगे तो सुबह से ही श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्तों की आवाजाही लगातार बनी हुई है और श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। दोस्तों लगातार हुई बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित होने की वजह से केदारनाथ धाम में ठंड अब काफी ज्यादा महसूस होने लगी है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चल रही है और तापमान भी काफी नीचे बना हुआ है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं वे अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर आएं।
जैकेट, स्वेटर, टोपी, ग्लव्स और रेनकोट जैसी जरूरी चीजें अपने बैग में अवश्य रखें। रेनकोट तो अभी लगभग हर श्रद्धालु के लिए जरूरी हो चुका है, क्योंकि पिछले कई दिनों से रोज किसी न किसी समय बारिश देखने को मिल रही है। कभी दोपहर में, कभी शाम को और कभी रात के समय भी मौसम अचानक बदल जाता है। इसीलिए बिना रेनकोट के यात्रा करना सही नहीं रहेगा। अगर ट्रेक मार्ग की बात करें तो फिलहाल यात्रा सामान्य रूप से चल रही है। रास्ते खुले हुए हैं और श्रद्धालु लगातार गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक ट्रेक कर रहे हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर रास्ते थोड़े फिसलन भरे जरूर हो गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों अच्छी मात्रा में बारिश हुई थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरा ट्रेक मार्ग खराब हो गया है। ज़्यादातर रास्ते सामान्य हैं और श्रद्धालु आराम से यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम की सबसे खास बात यही है कि यहाँ मौसम हर कुछ मिनट में बदलता हुआ दिखाई देता है। कभी अचानक धूप निकल आती है, कभी चारों तरफ बादल छा जाते हैं और कभी ऐसा लगता है कि बादल आपके बिल्कुल पास चल रहे हैं। कई बार तो श्रद्धालुओं को ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि बादल उनके ऊपर नहीं बल्कि नीचे दिखाई देते हैं, जो इस यात्रा को और भी खास बना देता है। इसी वजह से बहुत सारे श्रद्धालु जून के महीने में केदारनाथ यात्रा करना पसंद करते हैं। इस समय पहाड़ियाँ धीरे धीरे हरी होने लगती है, आसपास का वातावरण और भी सुंदर दिखाई देने लगता है और प्राकृतिक सौंदर्य अपने अलग ही रूप में नजर आता है। अगर हम श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो मई महीने की तुलना में अभी भीड़ में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिल रही है। आप लोगों को याद होगा कि मई महीने में कई दिनों तक ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि श्रद्धालुओं को बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए 10 से 12 घंटे तक लाइन में इंतजार करना पड़ रहा था। लेकिन अभी स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर हुई है। भीड़ अभी भी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन पहले जैसी अत्यधिक भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। बहुत से श्रद्धालुओं का दर्शन 4 से 5 घंटे के अंदर हो जा रहा है और कुछ लोगों का दर्शन इससे भी कम समय में हो रहा है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि केदारनाथ धाम खाली हो गया है। मंदिर परिसर में अभी भी श्रद्धालुओं की अच्छी खासी संख्या मौजूद है और दर्शन के लिए लाइनें भी लगी हुई है। बस मई महीने जैसी भारी भीड़ अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आप जून के महीने में केदारनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। भीड़ पहले से थोड़ी कम है, दर्शन अपेक्षाकृत जल्दी हो रहे हैं और यात्रा भी सामान्य रूप से चल रही है। लेकिन मौसम को देखते हुए आपको पूरी तैयारी के साथ ही आना होगा। गर्म कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग शूज, जरूरी दवाइयाँ और पर्याप्त सामान अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि यहाँ मौसम किसी भी समय बदल सकता है और तैयारी के साथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को कम परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि केदारनाथ यात्रा सिर्फ ट्रेक पूरा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह धैर्य, श्रद्धा और सावधानी की भी यात्रा है। बहुत से श्रद्धालु जल्दी मंदिर पहुंचने के चक्कर में तेज चलने लगते हैं, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऐसा करना कई बार परेशानी का कारण बन जाता है। इसीलिए आराम आराम से यात्रा कीजिए और अपने शरीर को समय दीजिए। दोस्तों, अभी ट्रेक मार्ग पर जगह जगह प्रशासन, पुलिस, SDRF और मेडिकल टीम भी तैनात हैं। अगर किसी श्रद्धालु को रास्ते में कोई परेशानी होती है तो तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसीलिए किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होने पर उसे नज़रअंदाज न करें।
इसी के साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि अभी सुबह के समय ट्रैक करना सबसे अच्छा माना जा रहा है। सुबह मौसम अपेक्षाकृत साफ रहता है और ट्रैक पूरा करने में भी आसानी होती है। दोपहर के बाद मौसम बदलने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए जो भी श्रद्धालु गौरीकुंड से ट्रैक शुरू करें वे कोशिश करें कि सुबह जल्दी निकल जाएं। दोस्तों, अभी केदारनाथ धाम का वातावरण बेहद सुंदर दिखाई दे रहा है। कहीं बादल पहाड़ियों को ढक लेते हैं तो कहीं अचानक धूप निकलकर पूरे क्षेत्र को सुनहरा बना देती है। कई श्रद्धालु तो सिर्फ इस अद्भुत प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए भी यात्रा का आनंद ले रहे हैं। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियो बनाना पसंद करते हैं तो अभी का समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन फ़ोटो और वीडियो लेने के चक्कर में किसी खतरनाक जगह पर खड़े होने की गलती बिल्कुल ना करें। अपनी सुरक्षा को हमेशा पहली प्राथमिकता दें। दोस्तों, जून का महीना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या फिर से बढ़ सकती है, इसीलिए जो लोग आने की योजना बना रहे हैं वे अपनी यात्रा की तैयारी समय रहते पूरा कर लें। होटल, रूम और अन्य सुविधाओं की जानकारी पहले से लेकर ही यात्रा पर आएं, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आने वाले सभी श्रद्धालु पर्यावरण का भी ध्यान रखें। रास्ते में कहीं भी प्लास्टिक, बोतल या कचरा न फेंकें। जितना साफ सुथरा हम धाम को रखेंगे उतना ही आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, फिलहाल मौसम सामान्य है, यात्रा जारी है, रास्ते खुले हुए हैं और श्रद्धालु लगातार बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। अगर आप भी आने की योजना बना रहे हैं तो पूरी तैयारी, पूरी सावधानी और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर आइए। बाकी केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हर दिन लेटेस्ट अपडेट लेकर केदारनाथ धाम का आती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को हर दिन लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।